हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और स्वागत है आपका बुक समरी क्लब में। आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के को-फाउंडर बिल गेट्स के डेली रूटीन के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि बिल गेट्स अगर इस वर्ल्ड में रहने वाले हर एक व्यक्ति को $10 बांट दें तब भी उनके पास $30 बिलियन से ज़्यादा बचेंगे। इवन सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग एक एवरेज बैचलर डिग्री वाला अमेरिकन अपनी पूरी लाइफ में $2.2 मिलियन कमा पाता है, जो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होने के बाद 16,53,28,900 रुपीज़ बनते हैं। और बिल गेट्स इतना पैसा तो सिर्फ 1.5 घंटे में कमा लेते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो जब बिल गेट्स काम के सिलसिले से दुनिया के अलग अलग शहरों या होटल्स में ट्रैवल नहीं कर रहे होते तो वो रोज़ सुबह लगभग 7 बजे मडीना वाशिंगटन में बने अपने 66,000 स्क्वायर फुट और $127 के मैंशन में अपनी 7 घंटे की नींद पूरी करके उठते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हमें बेहतर और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए रोज़ लगभग 7 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों आप एक बात ना भूलें, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दौर और अपनी यंग एज में अपनी नींद बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस की है। वो काम करते करते अपने वर्किंग डेस्क पे ही सो जाते थे और उठकर फिर से काम करने लगते थे। इवन वो कहते हैं, मैंने अपने 20s में कभी भी एक भी दिन ऑफ नहीं लिया। जब मैं अपने 20s और अर्ली 30s में था तो मेरी पूरी लाइफ सिर्फ काम पर फोकस थी। मैंने उस दौरान कभी भी वीकेंड पे कोई छुट्टी नहीं ली और ना ही किसी वैकेशन पर गया। मैं हमेशा ऑफिस में पहुंचने वाला फर्स्ट पर्सन होता था और सबसे लास्ट में निकलता था। उठने के बाद गेट्स सीधा अपने घर में ही बने जिम में फिजिकल एक्सरसाइज करने पहुंच जाते हैं और एक्सरसाइज एंड कार्डियो करते समय वो कोई डॉक्यूमेंट्री या एजुकेशनल वीडियो और शोज देखते हैं। मतलब देखा जाए तो वो बॉडी और ब्रेन को एक साथ ही ट्रेन कर लेते हैं। अब पसीना बहाने और नहाने के बाद गेट्स न्यूज़पेपर लाइक वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एक्सेट्रा पढ़ के इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वर्ल्ड में मौजूदा वक्त में क्या चल रहा है और फिर कुछ समय बाद वो सीधा अपने वर्क के लिए निकल जाते हैं। लेकिन वेट, आप सोच रहे हैं कि ब्रेकफास्ट तो किया ही नहीं, तो हम आपको बता दें कि बिल गेट्स भी एलन मस्क की तरह ही सुबह का ब्रेकफास्ट करना स्किप करते हैं। यानी कि वो भी ज़्यादातर ब्रेकफास्ट नहीं करते, लेकिन अगर कभी कभार मन किया या ज़रूरी है तो वो अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट कोकोआ पफ सीरियल ही खाना पसंद करते हैं। तो वर्क प्लेस में पहुंचने के बाद अगर देखा जाए तो गेट्स के वर्किंग आवर्स ज़्यादातर मीटिंग अटेंड करने में, इम्पॉर्टेंट ईमेल्स को पढ़ने में और मल्टीपल रिसर्च टीम्स के साथ आइडियाज़ और रिजल्ट को एनालाइज करने में ही निकल जाता है, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन भी शामिल है। और आपने गेट्स की चैरिटी और डोनेशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग बिल गेट्स इस समय वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते अगर उन्होंने 1994 से अब तक $50 बिलियन सिर्फ रिसर्च और चैरिटी में ही डोनेट नहीं किए होते। खैर, गेट्स चाहे अपने पैसे चैरिटीज़ में डोनेट कर दें या वो बिजनेस माइंडेड लोगों की तरह सिर्फ और सिर्फ पैसे को इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन वो अपने टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। इसलिए गेट्स का सारा वर्किंग टाइम गेट्स के अनुसार ऑलरेडी अलग अलग टाइम ब्लॉक में बटा हुआ और ऑलरेडी सेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग गेट्स हर टास्क को एक लिमिटेड टाइम देते हैं, जिसे टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है। और इसी टाइम ब्लॉकिंग को एलन मस्क और जेफ बेजोस भी फॉलो करते हैं। अब इसी शेड्यूल के बीच में आता है समय जब बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है और तब आता है लंच टाइम। वैसे देखा जाए तो गेट्स लंच में अपनी चॉइस के हिसाब से अलग अलग मील्स ले लेते हैं, लेकिन काफ़ी इंटरव्यूज़ में उन्होंने बताया कि उनकी फेवरेट मील चीज़ बर्गर है। इवन जब उनसे पूछा गया कि कौन सा फूड आप अपने साथ एक डिजर्टेड आइलैंड पे ले जाना पसंद करोगे तो गेट्स ने जवाब दिया, चीज़ बर्गर्स। खैर, इतना काम और मीटिंग करने के बाद दिन ढलने के साथ ही समय आता है खुद के साथ और अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने का। और ये समय गेट्स अपनी वाइफ मेलिंडा और अपने 3 बच्चों के साथ बिताना पसंद करते हैं। लेकिन उनके बच्चों के बड़े होने के बाद ये तभी हो पाता है जब सभी एक ही समय पर एक साथ हों, और ऐसा मोस्टली वीकेंड पर ही हो पाता है। गेट्स की हॉबीज़ में बुक्स पढ़ने के साथ ही टेनिस खेलना भी शामिल है।
क्योंकि उन्हें टेनिस खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। इवन वो टेनिस के काफ़ी बड़े फ़ैन हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर में ही एक टेनिस कोर्ट भी बनवा रखा है। और 2018 में उन्हें फेमस टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर के साथ डबल्स खेलने का मौका भी मिला। और उनके बुक्स पढ़ने के शौक के बारे में कौन नहीं जानता। गेट्स ट्रैवल करते समय या घर में होते हैं तो ज़्यादातर टाइम वो बुक्स ही पढ़ते हैं और उनका हफ्ते में एक बुक और हर साल 50 बुक्स पढ़ने का गोल रहता है। और वो बुक्स रीडिंग से रिलेटेड ये 3 रूल्स फॉलो करते हैं जो वो चाहते हैं कि हो सके तो बाकी लोग भी फॉलो करें। रूल नंबर 1, टेक नोट्स। गेट्स का मानना है कि रीडिंग के साथ इम्पोर्टेंट नोट्स लिखने से हमें फ्यूचर में उन मेन पॉइंट्स को दोबारा पढ़ने में और लर्न करने में आसानी होती है। रूल नंबर 2, फिनिश द बुक। आप जो बुक पढ़ना शुरू करते हैं उसे फिनिश ज़रूर कीजिए। आपको बीच में ही नहीं छोड़ना, क्योंकि कई बार बुक स्टार्टिंग में बोरिंग लग सकती है लेकिन एंड में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑथर के पॉइंट्स का रीज़न समझ आता है। रूल नंबर 3, रीड मिनिमम 1 आवर। अगर आप अच्छी तरह से किसी बुक से नॉलेज लेना चाहते हो तो उसे कम से कम रोज़ 1 घंटा ज़रूर पढ़ो। और वो खुद भी रोज़ शाम या रात को 1 घंटा बुक रीडिंग ज़रूर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है 131 बिलियन डॉलर नेटवर्थ वाले वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बिल गेट्स रात को डिनर करने के बाद अपनी जूठी प्लेट धोना खुद पसंद करते हैं। खैर, अब सब कुछ फिनिश हो जाने के बाद गेट्स रात को 12 बजे तक बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं ताकि वो अगला दिन एक प्रोडक्टिव माइंड के साथ शुरू कर सकें। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी हेल्प कर सकती है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।